साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय गैज में। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है हमारा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर, इसलिए आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। और सबसे पहले हम देखेंगे भी कि लोक नृत्य की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र व अलग अलग समय पर, जो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र होते हैं उनमें अलग अलग समय पर जो नृत्य किए जाते हैं वही आपके लोक नृत्य कहलाते हैं। ये आपके लोकल डांस होते हैं जो एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में ही आपके किए जाते हैं, पूरे प्रदेश में नहीं किए जाते। आगे हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य जो है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रचलित लोक नृत्य है वो आपके नौटंकी है। कौन सा है? नौटंकी बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि प्रदेश में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो आपके नौटंकी है। तो हम एक एक क्षेत्र लेते हैं और उनसे संबंधित सारे लोक नृत्य हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है ब्रज क्षेत्र, और ब्रज क्षेत्र में ही हमारा पहला लोक नृत्य हो जाएगा भाई चरकुला। तो आपको याद रखना है, चरकुला नृत्य को घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घड़ा नृत्य। अब घड़ा नृत्य क्यों कहा जाता है? तो वो इसलिए कहा जाता है कि जब ये नृत्य आयोजित किया जाता है तो एक रथ का पहिया लेकर महिलाएं उसके चारों ओर 108 दीपक रखती हैं, और 108 दीपक रखने के बाद उसे सर पर रखकर डांस करती हैं, इसलिए इसे घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। और ये ब्रज क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। कौन से क्षेत्र में? ब्रज क्षेत्र में। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। जैसे मैंने बताया कि महिलाएं रथ के पहिए पर 108 दीपक रखकर नृत्य करती हैं, तो ये आपकी महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट, ये राधा के जन्म से बिलोंग रखता है। ये जो चरकुला नृत्य है ये राधा के जन्म से बिलोंग करता है। नेक्स्ट की हम बात करें वो है हमारा कीर्तन नृत्य, जो ये भी आपके ब्रज क्षेत्र में ही आयोजित किया जाता है, और ये गौड़ीय समुदाय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गौड़ीय समुदाय। और इसमें जो है आपके भगवान हरि के भजन आपके गाए जाते हैं इस नृत्य में। नेक्स्ट हम ब्रज क्षेत्र के बात करें, अगला हो जाएगा हमारा मयूर नृत्य। जो ब्रज क्षेत्र में आयोजित किया जाता है वो है आपके मयूर नृत्य। और ये जो मयूर नृत्य है ये आपके राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है पूरा नृत्य। इसमें क्या है कि महिलाएं जो हैं, जो महिला और पुरुष होते हैं, वो मयूर के पंख परिधान, एक विशिष्ट परिधान पहनकर इस नृत्य का आयोजन करते हैं, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें रास नृत्य। ये भी आपके ब्रज क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। और अगर हम रास नृत्य की बात करें तो ये रासलीला पर आयोजित किया जाता है। कब? रासलीला पर ये आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पांचवा ब्रज क्षेत्र का नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा झूला नृत्य। और जो झूला नृत्य है ये भी आपके ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसमें मोस्टली जो इसका क्षेत्र है वो आपके इन सबका ब्रज ही है, तो ये ब्रज क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। और ये हिंदी कैलेंडर के सावन माह या श्रावण माह में आयोजित किया जाता है। आपको याद रखने हैं ये पांच नृत्य हैं: रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, कीर्तन नृत्य, चरकुला नृत्य। ये पांचों आपके किससे संबंधित हैं? ब्रज क्षेत्र से। हम नेक्स्ट क्षेत्र लेते हैं भी। नेक्स्ट जो हमारा क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पूर्वांचल का क्षेत्र। अब हम देखेंगे पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य आपके किए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा लोक नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धोबिया लोक नृत्य। अगर हम धोबिया लोक नृत्य की बात करें तो ये धोबी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, और ये केवल और केवल पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है। आपको याद रखना है ये केवल एकमात्र ऐसा आपका नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा ही आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक पुरुष आपके गधे की भूमिका निभाता है, दूसरा पुरुष धोबी की भूमिका निभाता है, और इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। और ये जो नृत्य का आयोजन किया जाता है ये शादी या बच्चे के जन्म या कोई भी मांगलिक अवसर हो, कोई भी शुभ अवसर हो, उस पर इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका क्षेत्र आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए धोबिया नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो पूर्वांचल क्षेत्र से आपके इसका संबंध है। नेक्स्ट हम बात करें कटफोड़वा नृत्य। अगर कटफोड़वा लोक नृत्य की बात करें तो ये भी आपके पूर्वांचल का है। इसमें क्या है कि नर्तक लकड़ी के घोड़े पर बैठकर, जो नर्तक होता है, जो डांस करने वाला होता है, वो लकड़ी के घोड़े पर बैठकर, और जितने भी नर्तक होते हैं उनके चारों ओर घूमता है। और जो वो लकड़ी का घोड़ा बना हुआ होता है वो फूलों से, रंग बिरंगे कागजों से सजा हुआ होता है।
तो ये कठफोड़वा नृत्य भी पूर्वांचल में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें चौरसिया नृत्य। अगर हम चौरसिया नृत्य की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जौनपुर। जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है, भारत का सिराज, या इसे सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। तो ये आपके जौनपुर में आयोजित किया जाता है और जौनपुर में ही एक जाति रहती है कहार जाति, और कहार जाति द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और जो कहार जाति होती है ये भी आपके मांगलिक अवसर, कोई भी शुभ अवसर पर इस नृत्य का आयोजन करती है। नेक्स्ट हम बात करें नटुआ लोक नृत्य। तो नटुआ लोक नृत्य जो है कि ये नृत्य शादी के अवसर पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो आपने देखा होगा जैसे बारात चली जाती है, लड़की की बारात जब चली जाती है तो उसके बाद जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों के वेशभूषा पहनकर आपके नृत्य करती हैं, वही आपके कहलाता है नटुआ लोक नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में। तो ये क्या है, ये नृत्य शादी के अवसर पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो लड़के वाले होते हैं उस पक्ष के महिलाओं द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें नटवरी। नटवरी लोक नृत्य ये भगवान कृष्ण की प्रशंसा के लिए आयोजित किया जाता है और ये यादवों की एक जाति होती है अहीर जाति, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा विदेशिया लोक नृत्य। अगर विदेशीय लोक नृत्य की बात करें तो ये भी आपके पूर्वांचल में आयोजित किया जाता है। और जब किसी महिला का पति विदेश कमाने के लिए चला जाता है तो वो महिला उसी की याद में आपके ये नृत्य करती है, तो ये विदेशिया लोक नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट हम क्षेत्र देखते हैं भाई बुंदेलखंड क्षेत्र की, कि प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उनमें कौन कौन से लोक नृत्य आयोजित किए जाते हैं, ठीक उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो प्रदेश में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, अगर हम बुंदेलखंड के क्षेत्र की बात करें तो ये वाला जो एरिया पड़ता है इसमें टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये आपके बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता है और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो आपके 2 प्रदेशों में है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। लेकिन आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। इन्हीं बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ये जो प्रदेश का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है इनमें अलग अलग लोक नृत्य मनाए जाते हैं। अब कौन कौन से लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला ही हमारा हो जाएगा राई नृत्य। और राई नृत्य ये महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है और ये मयूर नृत्य भी कहते हैं इसे, महिलाओं का मयूर नृत्य भी इसे कहा जाता है आपके राई नृत्य को। और इसका जो आयोजन किया जाता है, जो आपके राई नृत्य है, राई लोक नृत्य है, इसका जो आयोजन किया जाता है वो कृष्ण जन्माष्टमी पे किया जाता है। किस पे? कृष्ण जन्माष्टमी पर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें ख्याल लोक नृत्य। अगर हम ख्याल नृत्य की बात करें तो ये भी बुंदेलखंड में आयोजित किया जाता है और ये पुत्र के जन्म पर इसका आयोजन किया जाता है। जिसके यहाँ भी पुत्र की प्राप्ति होती है वहां पर इस ख्याल नृत्य का आयोजन किया जाता है। और इसमें क्या होता है अभी कि बांस व रंगीन कागज का मंदिर बनाया जाता है और वो मंदिर सिर पर रखकर आपके नृत्य किया जाता है। आपको याद रखना है कि बांस व रंगीन कागज का मंदिर बनाकर महिला व पुरुष सिर पर रखते हैं और डांस करते हैं, यही आपके ख्याल लोक नृत्य कहा जाता है इसे ही, और ये आपको बुंदेलखंड में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें पाई डंडा। तो पाई डंडा आपको याद रखना है ये यादवों की एक गोत्र है अहीर और ये उसी अहीर समुदाय द्वारा मनाया जाता है और इसे बुंदेलखंड का पाई डंडा भी कहा जाता है। इस आपके नृत्य को पाई डंडा को बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है, ये बुंदेलखंड का पाई डंडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कनारा नृत्य। अगर हम कनारा नृत्य की बात करें तो ये आपके धोबी समुदाय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। विवाह के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है कनारा नृत्य का, किसके? विवाह के अवसर पर। अगला हो जाएगा हमारा दिवारी या बरेदी नृत्य और ये भी आपके यादव समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये जो यादव समुदाय होता है ये आपके गाय चराने का काम करता है और यही आपके घर घर जाकर दिवारी नामक एक गीत गाते हैं वहां जाकर और इसका वहां पर इसी गीत के साथ साथ ये नृत्य करते हैं। तो ये आपको बुंदेलखंड के याद रखने हैं कि बुंदेलखंड के कौन कौन से नृत्य हो जाएंगे हमारे, राई नृत्य, ख्याल नृत्य, पाई डंडा नृत्य, कनारा नृत्य और दिवाली नृत्य। ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और हम लोग नृत्य देखते हैं और
अगला जो क्षेत्र है हमारा वो है अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र जो आपके लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या का जो एरिया है वही सब अवध क्षेत्र में आता है। और उसके हम कुछ लोक नृत्य देखते हैं। तो पहला ही लोक नृत्य है हमारा जोगनी लोक नृत्य। तो जोगनी लोक नृत्य जो है ये आपके अवध क्षेत्र में किया जाता है और पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहनकर किया जाता है। जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं की वेशभूषा धारण करके आपके इस नृत्य का आयोजन करते हैं। और ये जो लोक नृत्य है, जोगनी लोक नृत्य, ये रामनवमी की संध्या को आयोजित किया जाता है। जो रामनवमी की संध्या होती है तभी इसका आयोजन किया जाता है। आगे हम बात करें कालाबाजी। कलाबाजी की हम बात करें तो कलाबाजी जो लोक नृत्य है ये भी आपके अवध क्षेत्र का है। तो नर्तक नकली घोड़े पर बैठकर मोर बाजा वाद्य यंत्र होता है बजाने का, तो मोर बाजा वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य करता है। जो आपके जो डांस करने वाला होता है वो एक नकली घोड़ा लेता है, वो सजा हुआ होता है पूरा, और उसमें मोर बाजा, जो मोर बाजा वाद्य यंत्र होता है उसको बजाते हुए आपके नृत्य करता है। और उस नकली घोड़े को जो कलाबाजी में जो आपके प्रयोग किया जाता है घोड़ा, उसे कच्ची घोड़ी कहा जाता है। कच्ची घोड़ी के नाम से उसे जाना जाता है। तो आपको याद पूछा जाएगा कलाबाजी किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो आपके अवध क्षेत्र का। और इसमें जो कलाबाजी लोक नृत्य है इसमें किस घोड़े का प्रयोग किया जाता है, नकली कच्ची घोड़ी का आपके इस्तेमाल किया जाता है। अगला हो जाएगा हमारा ढेडिया। तो ढेडिया का जो मतलब होता है वो होता है आपका छिद्रदार मिट्टी का बर्तन। जो छिद्रदार मिट्टी का बर्तन होता है इसे ही सर पर रखकर आपके ये नृत्य किया जाता है। और ये भगवान राम के अयोध्या आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। जब भगवान राम अयोध्या आए थे उसके उपलक्ष्य में ये आपके ढेडिया नृत्य किया जाता है। आगे हम बात करें ये आपके अवध क्षेत्र का नहीं है लेकिन ये भी आपको याद रखना है, छपेली। छपेली मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। जो छपेली लोक नृत्य है इसमें क्या होता है, तो एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर इसका ये नृत्य किया जाता है। और ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसका आपके आयोजन किया जाता है, जो आपके छपेली लोक नृत्य है। आगे हम बात करें छोलिया। और छोलिया नृत्य को ही आपके योद्धा लोक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, योद्धा लोक नृत्य। इसमें क्या होता है कि राजपूत द्वारा एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर इसका आयोजन किया जाता है। ये राजपूतों द्वारा किया जाता है। तो छोलिया नृत्य और छपेली नृत्य भी आपको याद रखना है। कुछ और रह गए हमारे जो उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर के हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और आपके सोनभद्र जिलों में जो आयोजित किए जाते हैं मुख्य रूप से, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी, और उन्हें और हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके सोनभद्र और मिर्जापुर में आयोजित हमारे लोक नृत्य होंगे वो होंगे मिर्जापुर और सोनभद्र के, कि मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन कौन से लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। और उनमें ही हमारा सबसे पहला लोक नृत्य होगा भाई कर्मा नृत्य। जो कर्मा लोक नृत्य है वो आपके उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। और ये एक जनजातीय नृत्य है। ये वहाँ पर रहने वाली कुछ जनजाति द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। जो आपके खरवाड़ जनजाति रहती है इसके द्वारा गोंड और बैगा, गोंड, बैगा और खरवाड़ जनजाति द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। क्योंकि आपको पता हो कि प्रदेश में सबसे खूंखार जो जनजाति पाई जाती है वो खरवारी है। और क्योंकि ये कत्थे का व्यापार करते थे इसलिए इन्हें खरवार कहा जाता है, क्योंकि कत्था जो है वो खैर के वृक्ष से बनाया जाता है। तो इस नृत्य में क्या होता है कि नृत्य के दौरान नर्तक जो है वो फुदकते हुए कूदते हुए आपके पेड़ की पत्तियां व डाली काटते हैं और पुजारी को भेंट करते हैं, पुजारी को भेंट करते हैं इसी नृत्य में। तो ये आपके कर्मा लोक नृत्य आपको याद रखना है कि खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है और ये मुख्य रूप से सोनभद्र में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कजरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो कजरी लोक नृत्य है ये मुख्य रूप से मिर्जापुर, सोनभद्र के जस्ट बराबर में ही है आपके मिर्जापुर, मिर्जापुर में इसका आयोजन किया जाता है। और ये मानसून की शुरुआत से पहले इसका आयोजन किया जाता है। जब मानसून आने वाला होता है उससे पहले ही इस लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है, मानसून की शुरुआत से पहले। नेक्स्ट हम बात करें चोलर लोक नृत्य। और ये चोलर लोक नृत्य जो है ये मिर्जापुर और सोनभद्र में आयोजित किया जाता है। ये जो है अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए इसका आयोजन किया जाता है। आगे हम बात करें सैला नृत्य। तो ये आपके 3 जिलों में आयोजित होता है, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर। इसमें क्या होता है, जो कृषक समाज के लड़के और लड़कियां होते हैं वो हाथ में अपने डंडे लेकर
इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती हैं। इंद्र देवता जो वर्षा का देवता माना जाता है, इसी को प्रसन्न करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। आगे हम बात करें ठडिया नृत्य। अगर हम ठडिया नृत्य की बात करें तो ये मुख्य रूप से सोनभद्र में इसका आयोजन किया जाता है। और ये जैसे ही संतान उत्पत्ति की कामना पूरी हो जाती है, संतान उत्पत्ति की कामना पूरी होने पर माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। किसे? माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए इस लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो हमने प्रदेश के मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य डिस्कस कर लिए और ये आपको वीडियो 1-2 बार देखनी है, 2 बार तो कम से कम देखनी है, जिससे आपको अच्छे से इसे याद हो जाए ये। और 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में यूपी के तो मुख्य रूप से देखने को मिल ही जाता है कि कौन सा लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, और कुछ एडिशनल बातें जो मैंने लिख भी दी हैं, आप इन्हें बार बार रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।